ये कहानी किसी माउंटेन समिट या किसी पर्वत पे चढ़ाई की नहीं है, बल्कि इटली की इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे एक नायाब हॉस्टल की है, जिसका नाम है रिफ्यूजियो लगाज़ोई। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और इस सीरीज में हम घूम रहे हैं एक खूबसूरत से देश इटली को, और इटली के भी स्पेसिफिकली नॉर्दर्न पार्ट को। इस सीरीज में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हमने देखी हैं, और आज फिर एक बहुत अमेजिंग जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस एपिसोड के अंदर। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है अमित, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं बिहार से हूँ, और मैं बस देश दुनिया और ये सारी जगह घूमता हूँ और इनको अपने तरीके से थोड़े सिनेमैटिक, थोड़े फनी वे में आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो आज जो है मैंने चेकआउट कर लिया है अपने एयरबीएनबी से, यानी स्टेफानो और उसकी मम्मी के घर से। स्टेफानो को बाय बोल दिया मैंने और वहाँ से निकल पड़ा हूँ। और अब जो मैं जा रहा हूँ रिफ्यूजियो लगाज़ोई। रिफ्यूजियो जो है पर्वतों के बीच में बने हुए छोटे छोटे माउंटेन हट्स हैं, जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, बट अब वो कन्वर्ट होकर के टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए हैं। कुछ बहुत अच्छे होटल स्टेज या हॉस्टल स्टेज बन गए हैं, उनके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और रिफ्यूजीज जो है वो काफ़ी दुर्गम जगहों पर है, यानी काफ़ी ऊंचाइयों पर है, पहाड़ों के बीच में है, तो वहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डोलोमाइट्स में जितने भी रिफ्यूजीज हैं, उसमें जो सबसे ऊंचा, सबसे दुर्गम और सबसे स्पेक्टेक्युलर व्यूज़ के साथ जो रिफ्यूजियो है, उसका नाम है रिफ्यूजियो लगाज़ोई। और मैं अब वहाँ जा रहा हूँ। वो जो रिफ्यूजियो है एक्चुअली वो एक हॉस्टल भी है। सो या, लेट्स गो। पहुंच गया मैं पार्किंग लॉट पे। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक का पार्किंग रेट तो मेरे को दिख गया, जो कि 5 यूरो है। गाड़ी जब तक बिल्कुल स्ट्रेट ना लगे ना लाइन में, मज़ा नहीं आता मेरे को। जब आप टिकट जो मिली है गाड़ी में आपको, वो टिकट लेकर के आप जब वापस जाओगे तो यहाँ पर आप उसको पे करते हुए जाओगे। पे करने का कार्ड से भी ऑप्शन है, और इनफैक्ट टैप भी है। हाय, टिकट फॉर द केबल कार। या, आई एम कमिंग डाउन टुमारो। Okay, then you have to take only one way because the round ticket is valid only for today. Then today you take one way up and tomorrow one way down. So ये है टैरिफ जी, 20 यूरो वन वे, 28 यूरो आना जाना। लेकिन अगर आप आज जा कर कल वापस आ रहे हैं तो आपको 2 बार देना पड़ेगा। एक बार आज के लिए 20 यूरो, एक बार कल के लिए 20 यूरो, which kind of is a bummer, but ठीक है यार, अब ठीक है, रूल है तो है। ये टिकट है, ठीक है, इस तरीके की टिकट मिलती है। ये जो केबल कार है वो हर 10 मिनट में निकलती है। एक और चीज़, ये केबल कार से आप लेकर के जा सकते हो ऊपर। दूसरा, आप हाइक करते हुए भी जा सकते हो इसके ऊपर, और काफ़ी सारे लोग उस रूट को फॉलो करते हैं। तो ये रहा, देखो ये रास्ता है, वो देख रहे हो, काफ़ी सारे लोग हाइक करते हुए ऐसे जा रहे हैं। लेकिन जब आप इतने सारे कैमराज लेकर के चल रहे हो, ड्रोन की बैटरीज, इम्पॉसिबल है आपके लिए ये करना। मैं ये केबल कार वाला रास्ता लूँगा। मैं यहाँ पे गाड़ी में अपना सारा बड़ा सामान छोड़ दूँगा और सिर्फ 2 छोटे छोटे बैग्स लेकर के जाऊंगा। तो एक ही दिन का तो ऊपर स्टे है, तो मैं सारे कपड़े और बड़ा बैग ले जा करके करूँगा क्या। भारी हो गया भाई मेन बैग, जिसके अंदर मेन कैमरा और मेन ड्रोन, लैपटॉप, उसकी बैटरीज, सबकी बैटरीज। ये सेकेंडरी, जिसमें थोड़े से कपड़े और एक जैकेट, क्योंकि ठंड लग सकती है ऊपर, और प्लस सेकेंडरी ड्रोन, उसकी बैटरीज, रिमोट्स, ये सब, और एक ये कैमरा अलग से। लाइफ ऑफ अ फिल्म मेकर, इसको तो भूल ही गया था बताना। पता नहीं टिकट कहाँ गिरा दी यार मैंने। इतनी दूर पहले ऐसे चल कर के आया, अब वापस चल के जा रहा हूँ। गाड़ी के पास ही होना चाहिए। ये देखना, ये तो किस्मत अच्छी है मेरी कि यहाँ पड़ा हुआ मिल गया मुझे। ये रहा टर्न जहाँ से मैं आया हूँ, और ये रहा रिफ्यूजियो लगाज़ोई। रिफ्यूजियो लगाज़ोई में आपका स्वागत है। बट अभी भी करीब इतनी हाइक रहती है। अभी ये वाइड एंगल में समझ नहीं आ रहा होगा, बट ठीक ठाक हाइट है। पहुँच गया रिफ्यूजियो। ये रहा, मुश्किल से 4-5 मिनट की हाइक है ऊपर की तरफ, बट क्या भयंकर थक गया यार। एलिवेशन पे कितनी जल्दी थकते हो आप नहीं। हालांकि मेरे पास सामान भी करीब 18 किलो 19 किलो के आसपास है, बट फिर भी। पर व्यू मैन,
behind you, the rest. Yeah. Uh-huh. Take off the boots on the right side. Okay. Okay. And then you find room 4. Room 4. Yes. And then bed? You can pick. Whichever. Yes. Okay. Thank you. Grazie. ये है डॉर्मेट्री, इधर से रास्ता जाएगा। ये शूज़ लेकर के नहीं जा सकते, कमरे में शूज़ पहले यहाँ उतारना पड़ेगा। सो इस तरीके का दिखता है यहाँ पे डॉम, और डॉम से जो आगे का व्यू है सीरियसली। और ये है मेरा बेड, और लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं यार। और हॉस्टल की बाकी जगहों को घुमा जाए। इधर से मैं आया था, ये पूरी एली है। 4वां डॉर्मेट्री मेरा था, ये 5वां नंबर है। ये शायद लेडीज़ के लिए है, सिर्फ डॉर्मेट्री है, वॉशरूम मुझे नहीं पता। ये कॉमन वॉशरूम, बहुत ही क्लीन, हीटर वीटर सब लगे हुए हैं, कई सारे शावर बने हुए हैं, सिंक बने हुए हैं। वाओ, जहाँ रहता है वहाँ तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है मुझे। और वॉशरूम एक ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉशरूम और भी होंगे ज़रूर कहीं ना कहीं। अच्छा, ये वॉशरूम जेंटलमैन के लिए और ये वाला वॉशरूम लेडीज़ के लिए। विच इज़ प्रीटी गुड। ईटिंग अ चीज़ सैंडविच एंड ऑरेंज जूस एट दिस व्यू, दिस कैनॉट बी बेटर देन दिस। 2752 मीटर की ऊंचाई पर इटली के उत्तरी भाग में बना ये माउंटेन हट आज के डेट में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये सिर्फ एक माउंटेन हट नहीं है, बल्कि आप इसको एक कंप्लीट होटल या हॉस्टल कह सकते हैं, जहां पर शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स के साथ साथ एक फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट भी है। शेयरिंग रूम्स की कीमत जहां 60 यूरोस के आसपास है, वहीं प्राइवेट रूम्स 250 से 300 यूरोस के आसपास है। मैंने यहाँ पर शेयरिंग रूम में एक बेड बुक किया था जिसकी कीमत थी 60 यूरोस, और इस 60 यूरोस के अंदर आपके स्टे के साथ साथ आपका ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूडेड होता है। 60 यूरोस यानी करीब 5000 रुपये में इतनी अच्छी जगह पर रहना और खाना दोनों इंक्लूडेड, यकीन ही नहीं होता। और इतना इकोनॉमिक प्राइस होने के बावजूद भी यहाँ का डिनर और ब्रेकफास्ट काफ़ी फैंसी था। ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो राशन आता है उसको पहुँचाने का काम एक हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता है। और ऑब्वियसली इस जगह से बहुत कमाल का सनराइज़ और सनसेट दिखता है। मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे सनराइज़ तो नहीं दिख पाया था, लेकिन सनसेट बखूबी दिखा था। अगली सुबह एक फैंसी और लेज़ी ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया और तैयार होकर एक छोटी सी हाइक पर चला गया, ताकि नीचे जाने से पहले एक और आखिरी बार इस जगह की खूबसूरती को जी भर के देख सकूं। ओके, सो फाइनल कुछ थॉट्स जाने से पहले और इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले। जो वक्त मैंने यहाँ पर बिताया है और जो मैंने यहाँ पर पिछले एक दिन में एक्सपीरियंस किया है और जो भी महसूस किया है, वो कोई भी ड्रोन, कोई भी सिनेमैटिक शॉट या कोई भी मेरे शब्द उसको बयां नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि जो मेरी रिसर्च थी इस जगह के बारे में वो एकदम परफेक्ट थी। समर में ये जगह थोड़ी सी बिजी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आपको आपका पूरा टाइम मिलेगा और जो भी आप फील करना चाहते हो और जो भी आप महसूस करना चाहते हो वो सब आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। मतलब दिस इज़ अ वर्थ विजिट। करने को बहुत कुछ है, कई सारे हाइक्स हैं जो कुछ तो बहुत नॉर्मल और ईजी हैं। 20-25 मिनट में भी आप ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ पे पहुंच सकते हो, जैसे वो वाला जो क्रॉस का साइन बना हुआ है। मैं नाम नीचे लिख दूंगा, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे भी उसके बारे में। और जितनी भी ये डिटेल्स है ना हाइक्स की, वो आपको इनके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, विच इज़ द परफेक्ट प्लेस टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। मैंने भी वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। और कई सारे ऐसे भी हाइक्स हैं जो थोड़े से टफ हैं। यहाँ आने के लिए जैसा मैंने बताया, केबल कार के साथ साथ हाइकिंग भी है। अगर आप चाहो तो हाइक भी कर सकते हो, आप चाहो तो केबल कार से भी आ सकते हो। मैंने केबल कार चुना बिकॉज मेरे पास बहुत सारा गैजेट्स है और वो 20 किलो सामान लेकर के मैं हाइक नहीं कर सकता। वैसे तो हाइक सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ऊंचाई करीब सीधी 650 मीटर की है। 3 घंटे लग जाते हैं आते वक्त और जाते वक्त 2 घंटे लगते हैं। जाते वक्त भी आसान नहीं है, तो ऐसा नहीं समझना कि आप आ जाओगे चढ़ाई करके और जाते वक्त आप हाइक करके नीचे चले जाओ, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है। सो ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। बहुत ज़्यादा मज़ा आया
और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर इस तरीके की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। और मैं आपसे मिलूँगा जल्दी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। सी यू सून। Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. Take care.